मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, प्यारे नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज के दिन मैं आपके बीच में प्रभु की आत्मा की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से एक और वचन लेकर आया हूँ। और मेरा विश्वास है कि जब आप इस वचन पे मनन करेंगे, इस वचन को सुनेंगे, तो मेरा परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। तो आइए हम बिना किसी समय को गंवाए हम इस वचन को देखते हैं। और ये वचन है मरकुस उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद से लेके उसके 6 पद तक। मरकुस उसका 3 अध्याय उसका 1 पद से लेके उसके 6 पद तक। मार्क चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 1 to वर्स 6। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और यहाँ ऐसा लिखा है कि वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें कि वह सब के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार से नष्ट करें। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं जब इस वचन को आज पढ़ रहा था तो प्रभु के आत्मा ने मुझे इस वचन पे अद्भुत प्रकाशन दिया मेरे प्रियो। और वो बात ये है कि जब मैं इसको पढ़ने लगा तो प्रभु के वचन में ये लिखा है कि फिर वह आराधनालय में गया। फिर वह मतलब हमारा प्रभु जो है वो आराधनालय में जाता है। यरूशलेम में प्रभु के समय में बहुत सारे आराधनालय बने हुए थे, और प्रभु अक्सर उन आराधनालयों में जाया करते थे, वचनों को दिया करते थे, परमेश्वर के राज्य की बातों को बताया करते थे। और ऐसे ही एक दिन वो आराधनालय में जाते हैं और वहाँ पर एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, है ना। तो ये मनुष्य कहाँ पे है? आराधनालय में है, और इसका हाथ जो है वो सूख गया है, उसने काम करना बंद कर दिया है ना। और शास्त्री और फरीसी और वहाँ के निवासी जो प्रभु का विरोध करते थे, वो जानते थे कि हमारा प्रभु है वो, उसमें इतनी सामर्थ है, वो ऐसे कामों को करता है कि वो अद्भुत रीति से लोगों को चंगा करता है ना। तो अब वो आराधनालय में प्रभु का इंतजार कर रहे हैं उस पर दोष लगाने के लिए। मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे इस बात को बताया कि ये लोग आराधनालय में हैं। आज के समय में अगर समझ लीजिए कि आज के समय में वो चर्च में है, कलीसिया में है, और उनके मन का भाव क्या है, किस मंशा से वो आराधनालय में जमा हुए हैं या कलीसिया में जमा हुए हैं। कई बार बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं और अलग अलग सेट ऑफ माइंड से आते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ माइंड से आते हैं, है ना। कोई आता है कि आज कि मैं कलीसिया जाता हूँ तो मेरे बिजनेस व्यापार सफल हो जाए, मैं कलीसिया जाऊँगा तो मुझे चंगाई मिल जाए, मैं कलीसिया जाऊँगा तो मेरे परिवार जो है वो अच्छे से रहने पाएगा, मैं कलीसिया जाऊँगा तो मेरे घर से रोग दूर रहेंगे। या कई बार लोग ऐसे भी मंशा से कलीसिया में जाते हैं कि मैं जाके देखूं तो यहाँ होता क्या है, मैं जाके देखूं कि ये जो यहाँ पर बताया जाता है, यहाँ पर जो प्रचार किया जाता है वो क्या बताया जाता है। दोष लगाने की मंशा से भी लोग कलीसिया में आते हैं। और वैसा ही
उस समय प्रभु के समय में भी हो रहा था। लोग आराधनालय में जमा थे, जहाँ पर परमेश्वर की स्तुति होती है, जो परमेश्वर की स्तुति का स्थान है, महिमा करने का, आराधना करने का, परमेश्वर की उपासना करने के स्थान में लोग अपने हृदय में ये मंशा लेकर जमा है वहाँ पर कि अभी यीशु देखते हैं क्या करता है। शब्द का दिन है, शब्द के दिन प्रभु ये इसको चंगा करेगा या नहीं करेगा। लोग इस मंशा से जमा है। उनके हृदय में ये नहीं है कि मैं परमेश्वर की स्तुति के स्थान पर हूँ, परमेश्वर की आराधना के, महिमा के स्थान पर हूँ। उनके मन में ये नहीं कि यहाँ पर हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। और मेरे प्रियो, जब हमारे प्रभु वहाँ पर आते हैं, प्रभु यीशु वहाँ पर आते हैं और कहते हैं सूखे हाथ वाले से कि बीच में खड़ा हो, उसको बीच में खड़ा करते हैं। पूरे आराधनालय के जो एक कमरा था उसके बीच में खड़ा करते हैं। और फिर प्रभु वहाँ पर उपस्थित लोगों से पूछते हैं ये बात कि शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना। प्रभु सवाल करते हैं। कई बार परमेश्वर प्रभु यीशु की ये इच्छा होती है कि लोग इस बात को समझें। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि हमारा प्रभु जब यहाँ पर आए, इस दुनिया में आए, तो सबसे पहले वो इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आए थे। इज़राइल की खोई हुई भेड़ों में परमेश्वर के राज्य को बताने के लिए आए थे। परमेश्वर की इच्छा थी कि जो लोग, जो प्रजा परमेश्वर की चुनी हुई है, जिसने परमेश्वर का इनकार कर दिया है, पहले उनके बीच में परमेश्वर के राज्य का, स्वर्ग के राज्य की बातें उनको बताई जाए। लेकिन मेरे प्रभु ये बार बार, हर बार प्रभु का इनकार करते थे। यहाँ भी हमारा प्रभु प्रयास करता है कि ये परमेश्वर की इच्छा को, प्रभु की इच्छा को समझे। और इसी मंशा से मेरा प्रभु उनसे पूछता है, कहता है कि क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा, प्राण को बचाना या मारना, है ना। लेकिन पता है, वे चुप रहे। मेरे प्रियो, जब कलीसिया में कोई व्यक्ति डिफरेंट एक सेट ऑफ माइंड लेके आता है कि मैं इसलिए कलीसिया जा रहा हूँ, चंगा होने जा रहा हूँ, मुझे आशीष मिल जाए इसलिए जा रहा हूँ, मेरे परिवार में शांति बनी रहे इसलिए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए इसलिए जा रहा हूँ, और मेरे घर में मुकदमा है, खेतों में कुछ समस्या है उसके लिए जा रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, जब उस सेट ऑफ माइंड से एक विचार को दिमाग में बिठा के जब हम परमेश्वर की आराधनालय में जाते हैं, परमेश्वर की कलीसिया में जाते हैं, तो फिर पता है क्या होता है। हम उस विचार से जो एक दीवार बना ली है हमने अपने दिमाग में विचारों की चारों ओर, उस दीवार से बाहर हम कुछ देख ही नहीं पाते। फिर कितना भी परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के दास दासी हमें कुछ भी समझा लें, हमें उसके बाहर कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमारा अपना स्वार्थ, हमारी अपनी चीज़ें, हमारा अपने विचारों की एक जो बाउंड्री बना ली है, एक दीवार बना ली, हम उससे बाहर देख ही नहीं पा रहे। और यही वो कारण है कि प्रभु ने कोशिश भी करी उनको यहाँ पे समझाने की, तो वे चुप रहे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, है ना। उन्होंने बिल्कुल भी उसका कोई उत्तर नहीं दिया। लिखा है वे चुप रहे। और जब प्रभु ने देखा कि ये कैसे कठोर लोग हैं, कैसे कठोर लोग हैं, तो प्रभु मेरा उदास हुआ। लिखा है उनके मन की कठोरता से उदास होता है, और फिर उन क्रोध से वो चारों ओर देखता है। हालेलुया। मेरा प्रभु उदास होता है जब कोई व्यक्ति कठोर मन से परमेश्वर की हुजूरी में आता है, बिना इस इच्छा के कि मुझे आज और बदलने की ज़रूरत है, प्रभु मुझे आपके किए हुए उद्धार को देखने की ज़रूरत है, प्रभु मुझे आपके और करीब आने की ज़रूरत है, प्रभु मुझे आपसे और ज़्यादा प्रेम करने की ज़रूरत है, प्रभु मुझे और अपने जीवन में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। जब कोई व्यक्ति नम्रता और दीनता के बिना, मन की कठोरता लेकर एक दीवार, विचारों की एक दीवार, सोच की एक दीवार
सिद्धांतों की एक दीवार, रीति रिवाजों की एक दीवार, अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं की एक दीवार बनाकर जब कोई व्यक्ति कलीसिया में आता है, परमेश्वर के भवन में आता है और परमेश्वर का आत्मा उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं समझते तो परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह उदास होता है और क्रोध भी आता है उसको। और फिर प्रभु क्या करता है? प्रभु कहता है उस व्यक्ति से कि अपना हाथ बढ़ा, और वो बढ़ाता है और उसका हाथ अच्छा हो जाता है। और इसके बाद लिखा है 6 पद में, तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। मेरे प्रियो, यहाँ इनके मन की कठोरता देखिए कि इन्होंने ऐसी एक जटिल, ऐसी एक कठिन दीवार बना ली है अपने चारों ओर कि एक अद्भुत आश्चर्य कर्म अपने आंखों के सामने देखने के बावजूद इनके मन नहीं खुल रहे हैं, इनके मन की कठोरता दूर नहीं हो रही है, क्योंकि वो दीवार ऐसी पक्की बना ली है, ऐसी कठिन दीवार बना ली है कि इनके हृदय नम्र होकर प्रभु की महिमा को नहीं देख पा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें इससे सीखने की जरूरत है कि जब कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में, भवन में जाते हैं, तो हम अपने अंदर एक रीति रिवाजों की दीवार कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, दोष लगाने का भाव और उसकी दीवार, उसका बंधन, अपनी इच्छाओं का, अपनी चाहतों का, अपनी फीलिंग्स की दीवार को लेकर उसके भवन में ना जाए। लेकिन ऐसी दीवारों को अगर हमारे जीवन में है, हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांग के उनको ढाने की जरूरत है, अपने मन को फिराने की जरूरत है, अपने पश्चाताप को परमेश्वर के सामने लाने की जरूरत है, स्वयं को परिवर्तन करने की जरूरत है मेरे प्रियो। क्योंकि ये वो दीवारें होती हैं मन की इच्छाओं की, अपने स्वार्थ की। कई बार लोग पास्टर्स पे, परमेश्वर के सेवकों पे दोष लगाने की, उनकी बात जो वो सिखा रहे हैं कलीसिया में, उनमें कमी निकालने की मंशा से कलीसिया में आते हैं। मेरे प्रियो, ये वो दीवारें हैं जो हमें परमेश्वर की महिमा को देखने से रोक देती हैं। ये वो दीवारें हैं जो हमें हमारी उस एक जो हमने दीवार बना ली उससे बाहर देख ही नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु चाह रहे हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम इन दीवारों को ढा दें। मेरे प्रियो, हम इन दीवारों को गिरा दें, नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं, पश्चाताप कर लें, ताकि हमारा प्रभु जो हमें दिखाना चाहता है अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन, वो अनंत शांति, वो अनंत आनंद, वो अनंत प्रेम, वो स्वर्गीय जीवन जो हम इस संसार में भी जी सकते हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसको अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, हम उसको जीवन में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा पा सकें और हम उसका आनंद इस जीवन में ले पाए। मेरे प्रियो, आज अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई भी दीवारें हैं तो हमें अपने मन को फिराने की आवश्यकता है। हमारे विचारों में ऐसी कोई भी दीवारें हैं तो हमें अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। ऐसी कोई भावनाएं हैं उनको हमें परमेश्वर के सामने कुचल देने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर, इब्राहिम के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, ओ प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को पवित्र ठहराते हैं। पिता परमेश्वर, धन्य 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 परमेश्वर, आप जो स्वर्ग में है आपका नाम पवित्र माना जाए प्रभु जी। ओ प्रभु, आज ऐसी कोई भी दीवार प्रभु जी जो हमारे मनों में हो सकती है, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप उन
सारी बातों को पवित्र आत्मा में प्रकट करते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज जो भी भाई, जो भी मेरी बहन इस वीडियो को देखते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ऐसी कोई भी दीवार जो प्रभु आपकी महिमा को देखने से रोक लेती है, ऐसी कोई भी दीवार जो उस अनंत जीवन को देखने से रोक लेती है, ऐसी कोई भी दीवार जो उस स्वर्गीय जीवन को पाने से रोक लेती है पिता परमेश्वर, यीशु आपके नाम से वो दीवार ढा दी जाए। ओ प्रभु इस वीडियो को ब्लेस करें, ओ जो सुनने वाले देखने वाले हैं उनको ब्लेस करें पिता। यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम में वो सारी दीवारें गिर जाए। ओ प्रभु एक नया जीवन, एक नया जन्म, ओ एक नई आत्मा इनको प्राप्त होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु आपके नाम से पवित्र आत्मा जी छू लीजिए, प्रत्येक जन को छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, अपनी सामर्थ्य से छू लीजिए परमेश्वर पिता, आपकी महिमा के लिए छू लीजिए। ओ यीशु मसीह आपके सामर्थी जीवित धर्मी सच्चे नाम में छू लीजिए। और प्रभु आज के बाद ये भाई, ये बहन, ये बच्चे प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए बदलने पाए, दया करें पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम में मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने इस प्रार्थना को सुन लिया है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु में बढ़ते रहिए, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।